अब शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखा था। अब आज की क्लास से अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, कल की क्लास में म्यूचुअल फंड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। आज की क्लास से अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मैं पूरा आपको इसके बारे में समझाऊंगा पहले, फिर अपन लिखना और समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होती क्या हैं और ये किस तरीके से मार्केट में काम करती हैं, और इस पूरे चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस बात का इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एक प्रकार से मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं। किसके बीच में? छोटे इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच में। एक जनरलाइज बात आप समझना कि जो भी छोटे इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो जिनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है और बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है, अब उनको अपनी सेविंग्स या अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है। तो आमतौर पे कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करता है, जहां पर वो अपने पैसे को जमा करता है। उसको ब्याज कितना मिलता है? 4%। और अगर उसको उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो बैंक में एफडी करा देगा, और एफडी पर अप्रोक्सीमेट 6% का रिटर्न मिलता है। अब वो छोटा इन्वेस्टर चाहता है कि साहब मैं 6% से ज्यादा रिटर्न कमाऊं, तो ज्यादा रिटर्न कमाने का ऑप्शन है आपका शेयर मार्केट। तो मैंने आपको जनरलाइज कभी कभार अपनी बातों में यह भी कहा है कि शेयर मार्केट एक वो प्लेस है जहां पर भारत देश के अंदर जितना भी पैसा आप कहीं भी जमा करते हैं, चाहे वो कोई इंश्योरेंस सेक्टर हो, कोई बैंकिंग सेक्टर हो, या कोई भी प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, किसी भी तरीके के, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में प्राइवेट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति जब बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाने की बात करेगा, तो वो शेयर मार्केट की तरफ अप्रोच करेगा। अब छोटा इन्वेस्टर क्या सोचता है कि साहब मैं अगर शेयर मार्केट में जाऊंगा तो शेयर मार्केट में कौन सी कंपनियां हैं, कितना पैसा उसमें लगाना है, कब लगाना है, कब निकालना है, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। और आमतौर पर हर व्यक्ति को उसकी नॉलेज नहीं होती। दूसरा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर पैसा आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है। मान लो कोई कंपनी के शेयर की प्राइसिंग ज्यादा है, या कई मिड कैप फंड होते हैं, कई स्मॉल कैप फंड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल कैप का मतलब छोटी प्राइसिंग वाले शेयर। मिड कैप का मतलब जो बहुत बड़ी प्राइसिंग नहीं है, आम मिड प्राइसिंग के तौर पर जाने जाते हैं। और एक हाई वैल्यू शेयर्स होते हैं जिनकी प्राइसिंग लाख रुपए के करीब होती है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट्स, अगर अपने पैसे को बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाने के ऑप्शन ढूंढेगा तो वो शेयर मार्केट में जाएगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर के पास ना तो प्रॉपर फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, ना उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन वो अपने ज्यादा रिटर्न कमाने के लालच में शेयर मार्केट जाना चाहेगा, पर शेयर मार्केट नहीं जा पाता। तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड कंपनी एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है। अब देखना कैसे मैं काम कर रहा हूं। मैं, मान लीजिए, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, आप छोटे इन्वेस्टर्स, आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, ना तो नॉलेज है ना आपके पास पैसा है। तो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी क्या काम करता हूं कि मैं आपसे वो पैसा लेता हूं, छोटा छोटा पैसा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 रुपए भी अगर जमा करना चाहता है शेयर मार्केट में तो कर सकता है। कोई व्यक्ति 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, कुछ भी पैसा आप जमा करना, 100 रुपए भी जमा करना चाहो तो आप शेयर मार्केट में जमा कर सकते हो। यानी हर छोटे से छोटा इन्वेस्टर शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगा सकता है। किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। अब देखो, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी काम क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूरी रूपरेखा समझा रहा हूं, फिर सब चीजें लिखवाऊंगा भी आपको मैं। तो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी आप सभी इन्वेस्टर्स को क्या कहता हूं कि आप सब मुझे पैसा दो। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर अपना छोटा छोटा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी उन पैसों को बड़ा बनाती है, यानी बड़ा पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाता है। अब वो क्या करती है म्यूचुअल फंड कंपनी? उसके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट किसको बोलेंगे आप? सीएमए, सीए, ये दो ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं इंडिया के अंदर। तो वो सारा पैसा आपसे लेती है, छोटे छोटे इन्वेस्टर से। मैं म्यूचुअल फंड कंपनी, आप इन्वेस्टर, आपसे छोटा छोटा पैसा मैंने लेकर के बड़ा पैसा इकट्ठा किया, और उसको मैंने अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को दे दिया। और मैंने कहा साहब आप क्या करें, इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। सपोज ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 20% का रिटर्न जनरेट करते हैं, तो वो मुझे कमा के कितना देंगे? 20% का रिटर्न देंगे। अब मैं उस 20% के रिटर्न में से 12% आपको दे देता हूं। तो आपको मजा आ गया। आप क्या बोलेंगे? साहब बैंक एफडी पे तो हमको मिला 6%, और यहां म्यूचुअल फंड के थ्रू कितना मिल रहा है? 12%। अब ध्यान से सुनना आप। तो आपको तो खुश, क्योंकि आपको डबल रिटर्न मिल गया, तो 12% मिल गया। बचा मेरे पास कितना? 8%।
8% में से मैंने 3% का रिटर्न उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट को दे दिया, या मेरे जो म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने का खर्चा है वो मैंने मीट आउट कर लिया उन 3% से। बाकी बचा 5% का रिटर्न किसका हो गया? म्यूचुअल फंड कंपनी का। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी बैठे बैठे 5% का रिटर्न कमा रही है। पैसा आपका है, लगा कोई और रहा है मार्केट के अंदर, पैसा आपका लिया, लगवाया उनसे, रिटर्न 20 जनरेट किया, 12 आपको दिया, 3 उनको दिया, 5 मेरे पास बचा लिया। अब सवाल यहां पर कुछ बातों का बनता है, क्या कि म्यूचुअल फंड कंपनी जनरल तौर पे कौन सी होती हैं? हमेशा ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड कंपनी कोई आम तौर पे छोटी व्यक्ति नहीं बन सकता, वो हमेशा कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो म्यूचुअल फंड कंपनी का रोल प्ले करेगा। जैसे आपने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड देखा, एसबीआई म्यूचुअल फंड देखे, तो ये एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक रोल प्ले करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी का। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं अपने नाम से कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बनाऊं और मैं पब्लिक से पैसा म्यूचुअल फंड के नाम का जनरेट करके मार्केट में लगाने की बात करूं, तो कोई मुझे पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं तो मुझे दे देंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक एक वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जो मार्केट के अंदर वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वही म्यूचुअल फंड बिजनेस का काम करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब आगे की बात समझते हैं। तो मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा हूं, मतलब किसके बीच में? छोटे इन्वेस्टर और शेयर मार्केट। यानी आपका पैसा अल्टीमेटली लग तो शेयर मार्केट में रहा है, बस किसके थ्रू लग रहा है? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। कई आप एड्स के अंदर देखते होगे म्यूचुअल फंड कंपनी का जब एड आता है, या म्यूचुअल फंड्स का आपने कभी टीवी पे एड देखा तो उसमें लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यानी जो पैसा आपका मैं आपसे ले रहा हूं वो मार्केट में लगा रहा हूं, और मार्केट का मतलब उन प्राइवेट कंपनीज में लगा रहा हूं। तो प्राइवेट कंपनीज कभी ऊपर चढ़ेंगी कभी नीचे, तो इसका मतलब आपका पैसा भी मार्केट के रिस्क के अनुसार कंबल होता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न तो डेफिनेट देगी आपको, लेकिन वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होगा कि मार्केट में अगर वो कंपनी जिसमें पैसा पोर्टफोलियो में लगाया गया है वो अच्छा होता है तो आपका रिटर्न अच्छा होगा, कम होता है तो कम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू छोटे इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की किसके थ्रू जनरेट होती है? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू जनरेट होती है। तो अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी काम कैसे करती है, आपको रिटर्न कैसे देती है, इसमें कैलकुलेशंस कैसे बनती हैं, वो सारी बातचीत अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिएगा, पहले मैं एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूं, उसको देखना है फिर आपको नोट करना है। देखिए, मैंने यहां पर बात कही कि एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर में आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग अपना पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां पर? इन मार्केट में। मार्केट का मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी? शेयर मार्केट की। और अगर इन्वेस्टर्स के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो अपना पैसा किसको देता है? म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब आपको यहां पर एक संभावना समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर सोचो आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, बढ़िया पैसा हो, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है प्रॉपरली, तो आप मुझे ना दे करके अपना पैसा अगर डायरेक्टली मार्केट में लगाओ तो आप कितना रिटर्न बना सकते हैं, यानी डायरेक्टली रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहां पर शेयर मार्केट में जनरली हम ये सुनने को मिलता है, साहब शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, घर वाले यही तो बोलते हैं या कहीं ना कहीं से सुनते हैं, साहब बर्बाद हो जाएंगे, आपके गाड़ी, आपके घर, आपका जमीन जायदाद सब बिक जाएगा, ये सब कुछ बेकार बातें हैं, है ना? शेयर मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग करने के लिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए और उसके लिए टाइम चाहिए, तब ट्रेडिंग पर जाया जाता है। और ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, तो जो ट्रेडर होगा वो ट्रेडिंग का ही काम करेगा, अकॉर्डिंगली वो पैसा बना पाएगा। तो ट्रेडिंग अवॉइड करी जाती है, इन्वेस्टिंग हमेशा प्रमोट की जाती है। तो आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको लॉस हो, 100% प्रॉफिट है। यानी आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर सिर्फ उतना रखें जितना आपके लिए आपकी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको उसके अलावा पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो बैंक एफडी या और भी ऑप्शंस अगर आप सोचते हैं, गोल्ड या सारी चीजें सोचते हैं, उनसे बेटर ऑप्शन क्या है? शेयर मार्केट।
अभी ये सारी बातें अपन फाइनेंस की पूरी जर्नी शुरू कर रहे हैं, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट कैसे मदद करेगा आपके पैसे को ग्रो करने में। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात इन पढ़ाई से एक बार हट करके एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब आप इस सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या बातें जानी चाहिए। अभी आप सीएमए का फाइनल लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीएमए कंप्लीट करने के बाद आप एक कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं जॉब परफॉर्म करेंगे या कोई प्रैक्टिस करेंगे या कोई भी प्रकार से अर्निंग करना शुरू करेंगे। तो आप अर्निंग करना शुरू करेंगे मतलब आप इनकम कमाना शुरू करेंगे। फिर आपकी समझदारी इस बात पर डिपेंड करेगी उसको खर्च कैसे करते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं और आपके खर्चे 30,000 रुपए में हो जाते हैं, तो आपने 70,000 रुपए अपने जीवन में बचाए। अब 70,000 रुपए को आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है, वो बातचीत आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ेंगे। यानी आपका पैसा कितना ग्रो होगा, कितनी तेज गति से ग्रो होगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। और इन्वेस्टमेंट की सभी प्रकार की लगभग टेक्निक्स आप इस फाइनल लेवल के अंदर सीखेंगे और मैं बहुत सारी बातें आपको अलग अलग बताऊंगा। वो अलग अलग चैप्टर वाइज टूल्स आएंगे, वो टूल्स की मदद से मैं इन्वेस्टिंग करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी अभी इसकी बात करते हैं। तो एक इन्वेस्टर अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करता है। सेव करके या तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है इन फाइनेंशियल मार्केट में, अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है तो। लेकिन अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा दे देता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है। हाँ जी, म्यूचुअल फंड कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। तो मैंने कहा ये म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट, और कैपिटल मार्केट का मतलब एक प्रकार से वहां पर अलग अलग प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। अब मान लो इस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को मैंने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके 1,000 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा कर लिए लोगों से, इन्वेस्टर से। अब वो 1,000 करोड़ मैं इनको दूंगा। क्या ये 1,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट में किसी एक ही कंपनी में लगा देंगे क्या? नहीं, ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आप अलग अलग कंपनी में अलग अलग इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो इस रूप को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कुछ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उन ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप यहां से रिटर्न जनरेट करते हैं। आप यहां से रिटर्न जनरेट करते हैं और इस रिटर्न को इस रिटर्न को आप जो है वो इन्वेस्टर्स को बांटते हैं। तो यहां से आप रिटर्न को जनरेट करते हैं और रिटर्न जनरेट करके कुछ खुद आपके पास रखते हैं और कुछ पैसा वो इन्वेस्टर्स को लौटा देते हैं। तो ये एक चक्र चलता है म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, रिटर्न को जनरेट करके इन्वेस्टर्स को पहुंचाने के लिए। पहले एक बार आप इस टेबल को नोट कर लेंगे। फ्लक्चुएट होता रहेगा, वो फिक्स है। बताऊंगा आपको मैं। आपको म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके ऑलवेज रिटर्न आएगा और बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न आएगा और फ्लक्चुएशन भी इतना होगा जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है। यानी बैंक एफडी से आप डबल ही रिटर्न कमाओगे। ये तो 12% मैंने एक फिगर बोल दिया आपके सामने, वरना म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू 15%, 20%, 25% तक रिटर्न भी कमाए जाते हैं और शेयर मार्केट में 30 से 40% तक रिटर्न डायरेक्टली कमाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, समझाऊंगा भी मैं ना। देखो, पहले नोट करें एक बार आप। कर लिए क्या आपने नोट? चलो, अब मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूं, पहले उसको लिखेंगे, फिर अपन आगे की बात करते हैं। सब बात समझाऊंगा अभी आपको मैं। चलिए लिखेंगे इसके आगे। ये नोट कर ली की बात आपने? चलिए लिखेंगे इसके नीचे। अ म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड इज ट्रस्ट that pools money of number of investors of number of investors, and that money invested by that money invested by finance professional finance professional in capital market under different type of securities under different type of securities. एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज and other type of securities and return generated from these investment distributed among the investors. ये बात नोट कर लिया आपने? चलिए, देखिए मैंने बोला एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो ट्रस्ट है, जो कि पूल्स मनी का मतलब उसको इकट्ठा करती है, किसके थ्रू? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के थ्रू। एंड दैट मनी इन्वेस्टेड बाय द फाइनेंस प्रोफेशनल जो उसके पास होते हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल मार्केट में, अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर और कोई भी अदर प्रकार की सिक्योरिटीज हो सकती हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करते, ये शेयर मार्केट के अंदर प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बैंक के सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी में भी करते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के जितने भी टूल्स हो सकते हैं उन सब में डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे आप बोलेंगे साहब शेयर मार्केट के अंदर तो रिटर्न ज्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कम है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई रिस्क नहीं है, तो आपके ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए कुछ पैसा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी जमा करेंगे, तो इनका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो उसका ओवरऑल रिटर्न या ओवरऑल रिस्क कितना होना चाहिए उसका टारगेट मिलता है उनको, उसके हिसाब से वो अपने मैनिपुलेशन करते रहते हैं अपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को। तो आप ये समझेंगे कि साहब ये शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए, और जो उससे रिटर्न जनरेट होता है वो उस रिटर्न को दीज इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर्स को वो वापस करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बता रहा हूं जिसके थ्रू ये म्यूचुअल फंड कंपनी काम करती है। तो देखो, अब आप लिखेंगे आगे प्रैक्टिकल, इसके नीचे एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल फंड वर्किंग। अब म्यूचुअल फंड की वर्किंग कैसे होती है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं, समझना। अब आपको नोट कुछ नहीं करना, केवल समझना है बात को। देखिए, मैंने कहा एक म्यूचुअल फंड कंपनी, पहले समझना है फिर नोट करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा साहब म्यूचुअल फंड कंपनी ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि 10 लाख रुपए उसने मार्केट से लिए। नोट नहीं करना है, केवल समझना है बस, है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी ने
मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए या लिए, और वो लेगी कैसे, कुछ ना कुछ उसको प्रूफ के बदले में इशू करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसा लेता हूं, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना इस बात का कि मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया है। उस प्रूफ को यहां पर यूनिट्स के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए मैंने मार्केट में कुछ यूनिट इशू करे, और एक यूनिट की वैल्यू सपोज मैंने अज्यूम करी साहब 10 रुपए की है। इसका मतलब अगर आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एक यूनिट परचेज करना है तो वो 10 रुपए का मिलेगा। इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी ने मान लो 1 लाख यूनिट इशू करे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, ये यूनिट हो गए। तो 1 लाख यूनिट इशू करे, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, इस तरह से उसने 10 लाख रुपए छोटे इन्वेस्टर से इकट्ठा कर लिए। और मान लेते हैं मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है जिसने 10,000 यूनिट परचेज करे, या आप इसको आप ऐसे बोल लें 1,000 यूनिट परचेज करे, और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो इनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000 रुपए का हो गया। तो मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस म्यूचुअल फंड कंपनी से 1,000 यूनिट परचेज करे हैं। एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो मैंने कहा साहब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, ये मैंने कह दिया एक मार्केट है। तो ये पैसा जो है अपना मार्केट में लगाएगी। मार्केट का मतलब शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनी में पैसा लगाती है। सपोज मैंने कहा शेयर मार्केट में एक कंपनी है रिलायंस, एक कंपनी है टाटा, एक कंपनी है अडानी, इनमें इन्वेस्टमेंट किया, और कुछ पैसा मान लो उसने अपने पास कैश के रूप में रखा। रिलायंस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख का, इसके अलावा इसमें किया मान लो 3 लाख का, और इसमें किया 4 लाख का, और 1 लाख रुपए उसने अपने पास कैश रख लिया। इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने जो किया है वो 10 लाख रुपए को मार्केट में अलग अलग कंपनीज में लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए आज म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपसे 10 लाख रुपए लेकर के मार्केट में लगाए। अब मान लो एक महीने के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। आपका पैसा मैंने लिया, कहां लगा दिया, मार्केट में। आपने पैसा किसी को दिया था, मुझे दिया है, मैंने मार्केट में लगाया। आपको एक महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ती है, कहां जाओगे, शेयर मार्केट के पास बेचने के लिए? नहीं, क्योंकि आपने पैसा मुझे दिया है तो पैसा भी मुझसे मांगोगे। तो इसका मतलब आपने मुझसे जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो यूनिट्स परचेस किए थे, तो यूनिट्स होंगे आपके घर के अंदर। अब आपको अगर एक महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप यूनिट्स मेरे पास बेचने आओगे, और मैं आपको पैसा वापस करूंगा कब, एक महीने के बाद। अब एक महीने के बाद सपोज आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। आप कौन है, इन्वेस्टर। 1,000 यूनिट आपने 10 रुपए के हिसाब से खरीद रखे हैं। इसका मतलब आपने मेरे पास 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब एक महीने के बाद आप पैसा मांगने मेरे पास आए, तो मैं उस पर्टिकुलर डेट पर ये कैलकुलेट करूंगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है क्या। तो मान लो एक महीने के बाद जब आप पैसा मांगने आते हो, तो मैं आपको समझाता हूं कि साहब आपके द्वारा जो पैसा लिया था मैंने वो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से मेरा पैसा बना कितना है। तो मान लो ये हो गया 2,50,000, ये हो गया 3.5 लाख, ये हो गया 4,25,000, और ये हो गया मान लो कैश में तो कोई बदलाव हुआ नहीं तो 1 लाख रुपए का। इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पर इनकी टोटल वैल्यू बताएं, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 11,25,000। तो जब एक महीने बाद आप मेरे पास पैसा मांगने आओगे तो इन्वेस्टमेंट्स की, मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 11,25। अब मैं जब आपको पैसा लौटाऊंगा तो कैसे बात करूंगा, तो मैंने यहां पर बात करी कि एक मैं कैलकुलेशन बना रहा हूं क्या, एनएवी पर यूनिट की, पर यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू, एनएवी को क्या बोलते हैं, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू एनएवी पर यूनिट मैं निकालूंगा, मैं कौन, म्यूचुअल फंड कंपनी। नेट असेट वैल्यू का मतलब जो असेट्स मेरे पास इन्वेस्टेड हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर कहा, आपको समझा रहा हूं मैं,
मैंने कहा साहब आपके द्वारा जो पैसा मैंने लिया था उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू 11,25,000 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने इशू करे थे 1 लाख। तो इसका मतलब पर यूनिट वैल्यू कितनी हो गई? 11 रुपए 25 पैसे। ये बात समझ में आ गई कि आपको मेरी? तो ये मेरे पास क्या आ गई? एनएवी पर यूनिट आ गई। इसका मतलब एक यूनिट जो आपने मेरे से परचेस किया था उसकी वैल्यू कितनी होगी? 11 रुपए 25 पैसे। तो अब अगर मैं आपको पैसा लौटाऊंगा तो मैं पैसा आपको रिटर्न कितना करूंगा? ध्यान से सुनना आप मेरी बात। तो आप बोलेंगे साहब मैंने 1,000 यूनिट सर परचेस करें आपसे, आप बोल रहे हैं मेरे को, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11 रुपए 25 पैसे। तो मैं आपको 11,250 रुपए रिटर्न करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 पर आपको 11,250 के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। इतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब यहां समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना। जब भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको यूनिट्स परचेस फिजिकल फॉर्म में तो होते नहीं है। तो आपको एक वेबसाइट, कोई भी साइट होगी म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स हैं, उसकी आपको क्या करना है? ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपको म्यूचुअल फंड्स की जो भी अपना प्रोफाइल बनाना है वो प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया, और अकाउंट मेरे पास आपने ओपन कर लिया। अब आप पैसा, मान लीजिए जैसे एसआईपी आपने सुनी होगी, अभी आगे चल के सारी बातों का जिक्र करूंगा, एक जनरलाइज बात आपके दिमाग में डाल रहा हूं। एसआईपी बोली जाती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब कई इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पर ऐसा पैसा जमा करते हैं हर मंथली, कि आपकी महीने की इनकम आएगी, आपने एसआईपी के तौर पे म्यूचुअल फंड में डाल दिया। म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जरूर थोड़ा ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही हो। आप कभी भी डाल सकते हो म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा, आपका आज मर्जी किया आज डाल दिया, कल मर्जी किया कल डाल दिया, ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो मेरे पास वैल्यू आपकी बनती जाएगी। अब मैं उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता जाऊंगा। ठीक है साहब, मैं कौन, म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन एनएवी की कैलकुलेशन बनाऊंगा। यानी कि मैंने मान लो एक महीने बाद एनएवी की कैलकुलेशन 11.25 बनाई ना, तो अगर कोई नया इन्वेस्टर मेरे पास आएगा तो एक यूनिट कितने का मिलेगा? 11.25। अगर कोई पुराना इन्वेस्टर मेरे पास से जाएगा तो उसको एक यूनिट के बदले मिलेगा कितना? 11.25। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन अपनी एनएवी की वैल्यू को कैलकुलेट करती है। कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो इस पर एंट्री लेगा, कोई पुराना इन्वेस्टर जाएगा तो इस पर एग्जिट मिलेगा। समझा की बात आपको मेरी है? इस तरीके से वो एनएवी की वैल्यू हर दिन कैलकुलेट होती है, और हर दिन लाखों इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आते हैं, लाखों इन्वेस्टर्स उसके पास से जाते हैं। तो हर दिन आप अपनी एनएवी की वैल्यू अपनी मोबाइल ऐप पर चेक कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा लगता है पैसों की ज़रूरत है, मार्केट की कंडीशन अभी बढ़िया है, पैसा निकाल लो। थोड़े टाइम बाद मार्केट की कंडीशन खराब होगी तो एनएवी पर यूनिट कम हो जाएगी तो इन्वेस्ट कर दो। ये आपकी दिमाग की सोच है। मैंने एक बताया कि एग्जाम्पल वर्किंग कैसे होती है, समझा के बात आपको मेरी वाली? चलिए, अब इस बात को एक बार आप नोट कर लो। क्या? वो आपके ऊपर है। जैसे मान लो मैंने महीने की 2,000 रुपए की एसआईपी चालू करी या 5,000 रुपए की एसआईपी चालू करी, तो हर महीने मैं उसमें पैसा जमा कराता रहूंगा। हर महीने वो फिक्स अमाउंट हो गया। कभी मेरे को ज्यादा जमा कराने की जरूरत है, करा दी है, इस तरह से।
ये बातचीत नोट कर ली क्या आपने? चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पर मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड की वर्किंग का काम क्या होता है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं अपन और डिटेल बातचीत करेंगे। सबसे पहले अब मैं अगला टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं कि इस म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। चलिए, अगली आप हेडिंग लगाएंगे पॉइंट नंबर 2। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। लिखेंगे प्लेयर्स दोज इन्वॉल्व दोज इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो अब मैं बात कर रहा हूं कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर ए, इसको लिखेंगे स्पॉन्सर। हाँ जी, स्पॉन्सर कौन होता है? तो लिखेंगे इसमें स्पॉन्सर इज अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ बॉडी कॉर्पोरेट हु स्टैब्लिश्ड हु स्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस। नंबर बी, अगला लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम एएमसी के नाम से जानते हैं। चलिए, देखिए स्पॉन्सर का मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस का सेटअप करता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, उसने एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। तो आईसीआईसीआई कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस को बना रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या हो गया? स्पॉन्सर हो गया। स्पॉन्सर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का एक फंक्शनिंग या एक काम है क्या? म्यूचुअल फंड कंपनी का। तो आईसीआईसीआई बैंक का मतलब ये नहीं कि वो म्यूचुअल, आईसीआईसीआई बैंक अलग है पर उसका म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन अलग है। यानी वो जो म्यूचुअल फंड इशू करके मार्केट से पैसा लेके मार्केट में लगाता है, उसका काम अलग हो गया। ठीक है ना? चलिए, अगली बात करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। म्यूचुअल फंड कंपनी असेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब कुछ लोग हायर करती है जिनको हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाम से बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसा लेकर के किनको देती है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को देती है, सीएसीएमए को। और वो मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते हैं अपने दिमाग से। तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को क्या बोला जाता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी जो असेट मैंने उनको दी है उसको मैनेज करने का काम कौन करेंगे? वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट को एएमसी के नाम से जाना जाएगा। चलिए, इसमें लिखेंगे एएमसी अपॉइंटेड बाय ए स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या? म्यूचुअल फंड। हु इन्वेस्ट द मनी हु इन्वेस्ट द मनी इन कैपिटल मार्केट। इन कैपिटल मार्केट एंड जनरेट रिटर्न फॉर द ट्रस्ट फॉर द ट्रस्ट एंड इन्वेस्टर। एएमसी consist
of group of financial professional who manage the fund, who manage the fund, जो मैनेज करने का काम करते हैं। तो देखिए मैंने कहा एएमसी जो है वो अपॉइंट कौन करता है, स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट हु इन्वेस्ट द मनी इन कैपिटल मार्केट। हु का मतलब कौन, एएमसी, जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। एंड जनरेटर रिटर्न फॉर ट्रस्ट और इन्वेस्टर। तो वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो रिटर्न किसके लिए कमाते हैं या किसके लिए जनरेट करते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए और एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो ट्रस्ट और इन्वेस्टर के लिए रिटर्न जनरेट करते हैं। एएमसी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हु मैनेज द मनी। ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में जनरल तौर पे सीएसीए में आते हैं, अदरवाइज एमबीए फाइनेंस, सीएफए, ये कुछ और फाइनेंशियल कोर्सेज हैं या और भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप सिर्फ इस तरीके की इन्वेस्टिंग प्रोसेस को सीखते हैं और वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को आप एएमसी के रूप में जानते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए। चलिए ये बातचीत समझ आ गई कि आपको मेरी? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी लिखेंगे ट्रस्टी। हाँ जी, ट्रस्टी कौन होता है? चलिए सुनो ध्यान से। देखिए ट्रस्टी कौन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्पॉन्सर तो बड़ा आदमी हो गया, उसने तो म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को उसने हायर कर लिया जिसको असेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में बोला जाता है। अब वो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके द्वारा दिए गए पैसे को क्या करती है, मार्केट में लगाती है। अब मार्केट में वो सही जगह पे पैसा लगा रही है कि नहीं, क्या वो सही प्रकार से रिटर्न जनरेट कर रही है कि नहीं, इस बात की देखरेख स्पॉन्सर नहीं करता। स्पॉन्सर इस काम के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसका नाम क्या है, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी का काम सिर्फ क्या है, इस बात की देखरेख करना कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी की फंक्शनिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं, वो असेट मैनेजमेंट कंपनी और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं कि नहीं। यानी मेरा काम, मैं कौन, स्पॉन्सर, मैंने एएमसी अपॉइंट कर दिया और एक तरफ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया और मैं जाकर के एसी के रूम में बैठूंगा और मैं रिपोर्टिंग किससे मांगूंगा, ट्रस्टी से, कि साहब म्यूचुअल फंड कंपनी चल कैसे रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ट्रस्टी का काम क्या है, पूरी फंक्शनिंग को देखना कि काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं। चलिए लिखेंगे इसमें। हाँ जी, ट्रस्टी इज group of people who ensure that who ensure that funds fund invested by AMC in different type of securities, in different type of securities is in proper manner or not, proper manner or not, and take care take care the fund of of investors। हाँ जी, and also apply rules and regulation made by SEBI made by SEBI in mutual fund business, in mutual fund business। चलिए
देखिए कैपिटल मार्केट में कोई भी प्रकार की इन्वेस्टिंग और कोई भी प्रकार के शेयर मार्केट में मिलने वाला रिटर्न, ये पूरी भी कैपिटल मार्केट की जो भी फंक्शनिंग होती है इसको मैनेज करने का काम एक स्पेशल बॉडी करती है, सेबी, जो आप जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कंपनी को भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर्स को भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। कुल मिलाकर के भारत देश के अंदर चलने वाला कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी हो, या कंपनी जो अब पैसा उठा करके अपने बिजनेस में लगा रही है, उन सारे बातों को मैनेज करने का काम कौन करता है? सेबी। तो सेबी हर किसी के लिए अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ट्रस्टी का ये भी काम है कि वही एएमसी जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कर रही है कि नहीं, गलत तो नहीं कर रही, सही तो नहीं कर रही, इन सारी बातों की देखरेख करता है। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से केयर टेकिंग वाला व्यक्ति हो गया। नंबर डी, अगला लिखेंगे आप यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर कौन होगा? इन्वेस्टर। यानी मैं म्यूचुअल फंड कंपनी में ने मैं म्यूचुअल फंड कंपनी, आप इन्वेस्टर, और आपने मुझे पैसा दिया और मेरे से क्या लिया? यूनिट। तो आप कौन हो गए? यूनिट होल्डर हो गए। तो आपने मेरे थ्रू ही तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप मेरे से यूनिट परचेस करते हो, तो आप कौन हो गए? यूनिट होल्डर। लिखेंगे यूनिट होल्डर इज द इन्वेस्टर, इज द investor who invest their money their money in share market, in share market through म्यूचुअल फंड कंपनी। चलिए, बस इतनी बात को नोट कर लें आप। हाँ जी, तो मैंने बताया यूनिट होल्डर एक इन्वेस्टर हो गए जो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा कहाँ? शेयर मार्केट के अंदर। किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। तो आप इन्वेस्टर शेयर मार्केट में मेरे थ्रू यानी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो, और वो इन्वेस्टर्स को क्या बोला जाएगा? यूनिट होल्डर के नाम से बोला जाएगा। क्या आपको मेरी बातचीत आज की समझ में आ गई क्या? तो आज मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे म्यूचुअल फंड वर्किंग कैसे की जाती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करी, फिर कौन कौन से पर्सन इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात करी, जिसमें स्पॉन्सर जो म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस को सेटअप करता है, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो स्पॉन्सर उन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है जो आपके पैसे को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन कहलाते हैं? असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इसके बाद तीसरा व्यक्ति स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को। ट्रस्टी का काम इस बात का है कि वो देखरेख करे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल मार्केट में पैसा सही इन्वेस्ट किया जा रहा है कि नहीं, और सेबी की गाइडलाइंस प्रॉपरली वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और यूनिट होल्डर्स कौन हो गए? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन इन्वेस्टर्स को क्या बोला जाएगा? यूनिट होल्डर बोला जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ गई क्या? चलिए, अभी तक की आज की क्लास में अपने इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए एक बात को और सुनना, ये मैं आपको थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ, क्या ये थ्योरेटिकल चैप्टर है? क्या नहीं, प्रैक्टिकल है। आगे चल के सब कुछ प्रैक्टिकल बनेगा, पर कोई प्रैक्टिकल कंटेंट आने से पहले सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन भी तो होता है। तो अभी कुछ दिन मेरी थ्योरेटिकल क्लासेस चलेंगी उसके डिस्कशन को लेकर के, फिर अपन प्रैक्टिकल सेगमेंट पे मूव करेंगे, ठीक है ना? चलिए आज की इस क्लास पे इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।